सिर्फ सामाजिक विज्ञान के ये दो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर पढ़ लीजिए, आपका काम हो जाएगा। सिर्फ सामाजिक विज्ञान के ये दो महत्वपूर्ण पढ़ लीजिएगा, जो कि 6-6 नंबर के पूछे जाते हैं। और आज की इस क्लास में स्टूडेंट्स हम 6-6 नंबरों के प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। चलिए और बात कर लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और बेसिकली ये जो प्रश्न है, मैंने इस प्रश्न को क्लास 10th सामाजिक विज्ञान का जो चैप्टर है एग्रीकल्चर, नाम सुना होगा आपने, एग्रीकल्चर बेसिकली कृषि कह सकते हैं आप उसको, और इसको मैंने कृषि चैप्टर से उठाया। चलिए जो आपका चैप्टर है कृषि चैप्टर से मैंने इसको उठाया है, इस प्रश्न को, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इसी ये प्रश्न स्टूडेंट्स 2020 में पूछा भी जा चुका है। चलिए ये प्रश्न जो है 2020 में पूछा भी जा चुका है और अपने इस हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर है। चलिए इस प्रश्न को चलिए हम हल कराना स्टार्ट कर रहे हैं। और चलिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं कि क्या प्रश्न कह रहा है मेरा, कि कृषि की 3 प्रमुख समस्याओं का उल्लेख करो। चलिए जो कृषि की ऐसी 3 प्रमुख समस्याएं कौन सी हैं और उसका उल्लेख करना है बेसिकली। या फिर इस तरीके से पूछ सकता है, या फिर देख लीजिएगा इस तरीके से भी प्रश्न पूछ सकते हैं कि भारत में कृषि क्षेत्र की समस्याओं का वर्णन कीजिए, या फिर कृषि क्षेत्र की समस्याएं लिखिए। देख लीजिए प्रश्न को किस तरीके से प्रश्न हमसे पूछ सकता है, एग्जामिनर जो है वो हमसे प्रश्न किस तरीके से पूछ सकता है। अगर इस तरीके से पूछे कि कृषि की 3 प्रमुख समस्याओं का उल्लेख करो, तो हमें उसका आंसर एक ही प्रकार से देना है जो हम लिखाएंगे। आप लोग टेंशन ना लें, बिल्कुल अभी ही इसका आंसर हम लिखाने जा रहे हैं। चलिए फिर हम बात करते हैं कि भारत में कृषि क्षेत्र की समस्याओं का उल्लेख करना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, और बिल्कुल बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखें। 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे, 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। जैसा कि मेरा देख लीजिए कि अब इसका आंसर क्या है। चलिए जो ये आपका प्रश्न है, और प्रश्न जो आपका था, प्रश्न आपका देख लीजिए क्या था। चलिए, और जो कि आपका प्रश्न है कि कृषि की प्रमुख 3 समस्याओं को उल्लेख करना है, ये आपका देख लीजिए प्रश्न था। तो इसका आंसर इस तरीके से लिखेंगे, यहाँ पर डालेंगे पहले आंसर, और अब इसका आंसर लिखना स्टार्ट करेंगे। चलिए लिखेंगे, आंसर लिखेंगे यहाँ पर, फिर लिखेंगे भारत में कृषि के पिछड़ेपन के निम्नलिखित कारक उत्तरदायी हैं। चलिए कौन कौन से कारक हैं जिससे जो निम्न कारक उत्तरदायी हैं, कौन कौन से कारक हैं जो निम्न कारक उत्तरदायी हैं, जो कृषि किस कारण से पीछे हुआ है, यानी कि कृषि के पीछे होने के कारण, यानी कि भारत में कृषि के पीछे होने के कारण या फिर पिछड़ेपन के कारण निम्नलिखित कारक उत्तरदायी हैं। चलिए पहला कारक हम बात कर लेते हैं। जो मेरा पहला कारक क्या है, उस कारक के बारे में पहले हम डिस्कस करेंगे। प्रश्न मेरा फर्स्ट है। चलिए पहला कारक देख लेते हैं कि भूमि की उपजाऊ शक्ति का ह्रास। चलिए हम जितनी भी भूमि, जब हम कोई खेत में कोई भी फसल बोते हैं तो उसकी जो उपजाऊ है वो बहुत ही कम होती है। बेसिकली आप इस तौर पर समझ सकते हैं कि, चलिए देख लेते हैं कि भारत की कृषि भूमि पर जो है वो हजारों वर्षों से खेती की जा रही है। बहुत से लोग हैं जो कि पुराने उससे लेकर अभी तक, यानी कि हजारों वर्षों से लोग क्या कर रहे हैं, खेती करते हुए चले आ रहे हैं। आप लोग समझ रहे हैं कि लोग हजारों वर्षों से खेती कर रहे हैं, जिसमें क्या होता है कि चलिए, और जिससे आगे क्या हो रहा है कि जिससे जो भूमि जो है और भूमि की जो उपजाऊ शक्ति है वो कम हो गई है। चलिए बेसिकली कई ऐसे किसान हैं जो कि खेती करते हैं पर उनकी जो उपजाऊ है वो नष्ट होती जा रही है, मतलब अधिक उपज नहीं प्रयोग कर पा रहे हैं, अधिक उपज उनको नहीं मिल पा रही है। चलिए और आगे देख लेते हैं, अधिक रसायनों तथा उर्वरकों का प्रयोग करने से, जब वो क्या करते हैं, अधिक रसायन का उपयोग करते हैं और अधिक उर्वरकों का प्रयोग करते हैं, तो क्या होता है वहाँ पर, इससे भी क्या होता है कि इससे भी भूमि की उपजाऊ जो है शक्ति कम हो गई है। अधिक उपजाऊ का प्रयोग, अधिक रसायनों का प्रयोग करने से क्या होता है कि भूमि की जो उपजाऊ शक्ति जो है वो कम होती जा रही है। बेसिकली हमको प्रश्न में कहा गया है कि किन्हीं 3 समस्याओं का वर्णन करो, 3 से ज़्यादा हम समस्याओं का वर्णन करेंगे। सो बेसिकली ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। और बात कर लेते हैं नंबर 2 हेडिंग का डालेंगे, क्या नंबर 2 हेडिंग डालेंगे, मृदा अपरदन। चलिए मृदा अपरदन के बारे में बात कर लेते हैं। नंबर 2 हेडिंग डालेंगे मृदा अपरदन। चलिए मृदा अपरदन के बारे में बात करते जा रहे हैं। और अगर आप लोगों को समझ में ना आए तो आप लोग
इस क्लास को आप लोग 2 से 3 बार देखिएगा। अगर बिल्कुल भी ना समझ में आए तो आप लोग क्लास को 2 से 3 बार देखिएगा, क्योंकि महत्वपूर्ण प्रश्न है स्टूडेंट्स। चलिए मृदा अपरदन से क्या होता है, चलिए बात कर लेते हैं मृदा अपरदन से कि भारतीय कृषि के पिछड़ेपन का एक अन्य बड़ा कारण क्या है, मृदा अपरदन है। जो भारत का जो पिछड़ेपन है, भारत क्यों पीछे हुआ है, तो इसका एक मुख्य कारण मृदा अपरदन भी सामने आया है। सो मृदा अपरदन के बारे में बात कर लेते हैं। चलिए कि पेड़ों को काटने, चलिए जो व्यक्ति पेड़ों को काटते हैं तथा पशुओं द्वारा अति चराई से, और जो अति चराई से पशु क्या करते हैं, बहुत से लोग पशु को चराते हैं, और तथा फिर आगे देख लेते हैं पानी तथा हवा के तेज बहाव के कारण फिर आगे क्या होता है कि जो मृदा अपरदन है वो तेजी से होता है। चलिए मृदा अपरदन जो तेजी से होता है, जब हवा जब तेजी से चलती है, पानी जब तेजी से बहता है तो क्या होता है, ऊपरी परत कट जाती है, जिससे क्या होता है कि मृदा अपरदन तेजी से होता है। जिससे क्या होता है, जिससे भूमि खेती के योग्य नहीं रहती है। जिससे स्टूडेंट्स याद रखेंगे, जो भूमि जो है वो उस पर हम खेती तो कर सकते हैं, पर उसकी जो उपज है स्टूडेंट्स, उपज हमको अच्छी तरीके से नहीं प्राप्त हो पाएगी। यही होता है मृदा अपरदन का मेन कारण। और आगे देख लेते हैं फिर इसकी जो थर्ड पोजीशन क्या कह रही है, थर्ड पोजीशन पर चल देख लेते हैं नंबर 3। इसका जो तीसरा जो कारण है कृषि के पिछड़ेपन का जो तीसरा कारण देख लेते हैं क्या है कि सिंचाई सुविधाओं का अभाव। चलिए सिंचाई सुविधाओं का अभाव, चलिए देख लेते हैं कि जल की कमी के कारण सिंचाई क्षेत्र में कमी आई है। जो जल की क्षेत्र जितने भी हम जो किसान जो हैं, कहने का मतलब है कि हमारे तरफ को सही तरीके से पानी होगा, लेकिन कई किसान ऐसे हैं जिनके पास पानी नहीं है, और पानी नहीं तो जल भी नहीं है। चलिए जल की कमी के कारण सिंचाई क्षेत्र में कमी आई है, बहुत से ऐसे किसान हैं। चलिए बात कर लेते हैं कि भूमिगत जल के भंडार में कमी आती जा रही है, जो जितना भी जल है वो कम होता जा रहा है। आगे और देख लेते हैं कि परिणाम स्वरूप कई कुएं और जो नलकूप हैं वो सूख गए हैं। ये भी एक मेन कारण है, किसका, कृषि के पिछड़ेपन होने का कारण, मेन कारण। 3 मेन कारणों के बारे में बात कर चुके हैं। अब जो मेरा चौथा मेन कारण देख लेते हैं क्या है। चलिए चौथा मेन कारण देख लेते हैं क्या है। चौथा मेन कारण देख लेते हैं क्या कि खेतों का छोटा आकार। चलिए खेतों का छोटा आकार। चलिए भारत में अभी भी किसान क्या कर रहे हैं कि अभी भी किसान गरीब हैं, और उसके जो खेतों का जो आकार है वो छोटा है। उसके खेतों का आकार कैसा है, स्टूडेंट्स याद रखेंगे, उसके खेतों का आकार छोटा है। ये 4 कारण हो चुके हैं कृषि के पिछड़ेपन होने के कारण, 4 कारण। 5वां कारण और देख लीजिएगा। चलिए 5वां कारण देख लीजिए क्या कह रहा है कि खेती के पुराने उपकरण तथा ढंग। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। जो 5वें हेडिंग डालेंगे, खेती के पुराने उपकरण तथा ढंग। चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि देश के कई भागों में क्या होता है कि किसान जो हैं वो अभी भी पुराने उपकरणों से खेती करते हैं। अभी भी वो पुराने उपकरणों से खेती कर रहे हैं, जिससे क्या होता है कि कम उत्पादन होता है। चलिए स्टूडेंट्स इतना सिर्फ याद कर लीजिएगा। और जो इसका प्रश्न जो दूसरा होगा, चलिए स्टूडेंट्स इसका जो प्रश्न नंबर 2 जो होगा वो हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व कराएंगे, नेक्स्ट क्लास में लाएंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स आज की इस क्लास को सिर्फ हम इतना ही रख रहे हैं। चलिए और आज की इस क्लास में स्टूडेंट्स हमने एक महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में बात की, और जो प्रश्न नंबर जो इसका दूसरा होगा, सेकेंड होगा वो हम नेक्स्ट क्लास में उसका डिस्कस करेंगे। चलिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि दूसरा प्रश्न जो है आप लोगों के सामने आ सके और आप लोग उसका सही से अध्ययन कर लें। चलिए प्रश्न नंबर क्या था मेरा, और प्रश्न नंबर जो मेरा था कि कृषि के पिछड़ेपन होने के कारण निम्नलिखित कारण लिखिए, तो उसके मैं कारण भी बता चुका हूँ। चलिए आज की इस क्लास को इतना ही रखते हैं।